This moment is all that I've been dreaming of. Well, focus. Somewhere I feel it in my soul. One chance is everything we've waited for. Shut up, all. It's our time, so let we take it home and knock it out of this world. Out of this world where we going. Yeah. Out of this world, yeah. Out of this world where we going. Yo. So come on, let me Some take been it waiting and anticipating just to get a chance so we can be great kings. That time now wasting, no more debating. Today, our future creating. Here I'm stating, we want the rating. Open a pray, enough deliberating. No plating, it been frustrating. So for see the better in our life we making. Because life is giving and taking. Unity enough collaborating. You see the boundaries that we breaking. When we should have been celebrating. this moment is all that I've been dreaming of. Out of this world. Somewhere I feel it in my soul. Champion thing. One chance is everything we've waited for. Right now. It's our time, so let we take it home and knock it out of this world. Out of this world where we going. Yeah. Out of this world, yeah. Out of this world where we going. So come on, So let we me say we take go it and win, cause there's no way we giving in. No giving up, so we say we go and bring all of the fight where we are from within. No stalling, so we do it brawling. I can hear the greatness calling. So we're balling is a inbound thing. Champion vibes and we ain't falling. Listen when we sing, so we dip on the grind. So you know, so we have to go and do it this time. So when we combine, all who don't see it, we are say them ain't trying. Cause the victory is inside me, I tell you this step on my mind. I could a million times them decline we, but we still go and climb to the top. This moment is all that I've been dreaming of. Somewhere I feel it in my soul. One chance is everything we've waited for. It's our time, so let me take it home. Knock it out of this world. वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपना क्रिकेट स्पेशल सेगमेंट शुरू करने वाले हैं और हमारे साथ होंगे बहुत स्पेशल गेस्ट। आज के हमारे पहले जो गेस्ट हैं, जब हम ये शुरू कर रहे हैं अपना सेगमेंट, उसमें नन अदर देन हम सबके वेरी वेरी फेवरेट रशपाल बाजवा जी हैं। क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट हैं एंड ही हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड। हालांकि उनकी टीम जो है वो अमेरिका में खेल रही है, ही इज वेरी वेरी बिजी स्ट्रेटेजाइजिंग एंड डूइंग अदर थिंग्स, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात मानी और 770 के साथ वो आज जुड़े हैं। रशपाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अच्छा, आप जो है, आप तो मोदी जी की तरह आपने दही बड़ी रख ली है फ्रॉम लास्ट टाइम, कहीं उसमें तो नहीं जा रहे पॉलिटिक्स में? ये इलेक्शन टाइम चल रहा है, इसलिए ये अपना थोड़ा सा रूप बदला है। अच्छा, तो ये जो रूप आपने बदला है, तो इसकी सिर्फ यही वजह है कि आप थोड़ा सा चेंज चाहते थे, या आप जो है कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री तो नहीं ले रहे हैं कहीं? नहीं जी, आपको पता होगा कि हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। हाँ। यहाँ पर जब यहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है, नहीं करते। तो हमारा वर्ल्ड कप काफी देर से शुरू है। अच्छा। प्रिपरेशन शुरू है और अब वर्ल्ड कप शुरू भी हो गया है। सो ये दाढ़ी उसी खुशी में है कि भी वर्ल्ड कप के बाद जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस, ये दाढ़ी उसी दिन शेव करेंगे जब कनाडा जिस दिन अकेली गेम खेलेगी। अरे नहीं बाजवा साहब, क्या कमाल की गेम खेला है आपका कनाडा। ओहो, 194 रन्स इन 20 ओवर्स, माइंड ब्लोइंग। तो जो तैयारी है आपकी टीम की, वो तो बहुत ही धांसू किस्म की नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़े से बेचारे अनलकी रहे। तो आप क्या उसके ऊपर कहना चाहते हैं, जरा बताइए। यानी आई थिंक आपकी बात एकदम सही है। प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, टीम की अच्छी हुई है, और 194-95 रन मारना, ये अपना पहली बारी तो ये रिकॉर्ड था। एक्चुअली जब हमने बैटिंग की, किसी भी एसोसिएट कंट्री जो कि वर्ल्ड कप में खेलती हैं, इतना बड़ा स्कोर कभी किसी टीम ने खड़ा नहीं किया था। ये अलग बात है कि अमेरिका ने वो रिकॉर्ड जो सिर्फ 3 घंटे के लिए हमको दिया, उसके बाद उन्होंने वो तोड़ दिया क्योंकि वो चेस कर गए वो टारगेट। बट आई थिंक ओवरऑल हमारी जो शुरू से थोड़ी सी वीकनेस रही है, वो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है।
एंड इस गेम में हमारी बॉलिंग जो है वो बड़ी एक किस्म से कह सकते हैं, जैसे वर्ड कहते हैं ना, एक्सपोज हो गई हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ. बैटिंग वाइज वी हैड नो कंप्लेंट्स. पीपल वर प्लेयर द बैट्समैन डिड देयर जॉब, एंड आई थिंक एज अ fielding and as a bowling unit, except couple of players that I want to name, Sana Kaleem, one of them, and Dylan Hillinger. बाकी हमारे जो बॉलर हैं वो उस लेवल के नहीं बॉलिंग की जिस तरह से हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. हमारे कप्तान जो है साद बिन जफर, I was expecting more from him, and I think few other players actually did not perform to the level. कई बार ये इतनी बड़ी गेम का ना प्रेशर भी बहुत हो जाता है, and we saw that when Nikhil Datta came and started bowling, कि प्रेशर जो है वो एक डिफरेंट बीस्ट है. You can't really do it. You have to experience it and go through the process, and then only you get that in your system. जी जी बिल्कुल. नहीं सर, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उनके ऊपर भी ये प्रेशर आ जाता है, और ये इस तरह की गेम के अंदर जो इतनी हाई एड्रेनलिन गेम होती है उसमें कभी कभी जो है वो हो जाता है ऐसे कि आप बहुत अच्छा भी जो प्लेयर होता है, हमने जो बहुत टॉप प्लेयर्स भी दुनिया में देखे हैं उनको भी हमने देखा है कि हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गेम जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त गई और शो ही कर रहा था कि लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है. सर, ये जो गेम थी इसके लिए ये जो वर्ल्ड कप आने वाला था, कब से ये लड़के जो थे तैयारी कर रहे थे? देखिए जी, अपना टीम तो रेगुलरली 24/7 इस समय हमारे प्लेयर जो है पूरी की पूरी टीम कॉन्ट्रैक्टेड है, सो प्रैक्टिस करते रहते हैं. बट हमारे को थोड़ा सा मोड चेंज करना पड़ा कि भी हमारा फोकस जो है 50 ओवर गेम के ऊपर रहा, क्योंकि वो हमारी ब्रेड एंड बटर थी. वो हमारे को जब ओडीआई स्टेटस लिया तो हम सीरीज में, इस समय उस सीरीज में हम टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं. सो हमको पिछले 3 महीने से, अब 2-2.5 महीने से हम T20 के ऊपर फोकस कर रहे थे. और उससे पहले टीम तो इकट्ठी रहती है, प्रैक्टिस चलती रहती है, बट दैट माइंड सेट वॉज टू बी चेंज्ड, एंड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस वर टू बी डन, एंड ट्रेनिंग करनी थी. सो I think this process kept on going, but somewhere we fell short. जी अच्छा बाजवा साहब, ऐसा है आपकी तस्वीर कुछ फ्रीज हो गई है, हम सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए आपको डिस्कनेक्ट करते हैं और हम फिर से आपको लेते हैं. मीनवाइल हम आपको बताना चाहते हैं जी कि दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन. आपको पता ही है कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इज रियली बिग ऑन क्रिकेट, तो वो जो है हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और इसके साथ साथ नासिर शाह साहब आपको पता ही है बहुत जबरदस्त जो है मॉर्गेजेस की और लोन्स की सुविधाएं आपको देते हैं. तो नासिर शाह साहब जो है उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म के कोई भी इस तरह की सर्विसेज चाहिए. बड़े कमर्शियल मॉर्गेजेस देते हैं और वो कहते हैं जी बिल्कुल फटाफट मिनटों में मैं आपको सारा कुछ अप्रूव करवा के देता हूं और बेस्ट रेट्स जो हैं उसके ऊपर ये अप्रूव करवाता हूं सारी चीजें. इनका नंबर है 647-741-9000. तो हम जी बाजवा साहब के पास फिर से वापस जाते हैं. अच्छा सर, आप अभी हमें बता रहे थे कि लड़कों की किस तरह से वो तैयारी और वो सारा कुछ चल रहा था. अब जो आगे की गेम्स है, ये जो ग्रुप है ना जी, ये ग्रुप बड़ा डिफिकल्ट है बाजवा साहब. मुझे लग रहा है कि इसके अंदर इंडिया भी है, पाकिस्तान है, आयरलैंड है. क्या आपको लगता है कि वैसे तो ये लड़कों के लिए लर्निंग कर्व होएगा इतनी बड़ी टीमों के साथ खेलना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है 194 रन्स बना के. तो मेरा भी ख्याल है कि अगर बड़ी टीम भी है इंडिया या पाकिस्तान तो उनको इतना इजी टीम कनाडा को लेना चाहिए. क्या कहते हैं आप? जी डेफिनेटली. आई थिंक दिस होल वर्ल्ड कप इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ यूएसए एंड कनाडा. हम जो 2 टीमें इस ग्रुप में हैं जो कि जिनको कि आप कहते हैं एसोसिएट कंट्रीज माना जाता है. आयरलैंड, इंडिया, पाकिस्तान ये तो फुल मेंबर है और ये रेगुलर क्रिकेट खेलते रहते हैं. सो इनके लिए डिफरेंट चीजें हैं. वर्ल्ड कप भी हर वर्ल्ड कप खेलते हैं. हमारे लिए ये दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड इट्स एक्सपीरियंस. बट जो हमारी गेम हुई है आपस में, ये गेम देख के कनाडा को अब पाकिस्तान, इंडिया या आयरलैंड इतना लाइट नहीं ले सकते, बिकॉज दे विल सी कि भी एसोसिएट वर्ल्ड में भी टैलेंट है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि भी इनको एक एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, जो कि ये वर्ल्ड कप इनको दे रहा है. एंड आई थिंक ये वर्ल्ड कप हमारे लिए एक बड़ा हिस्टोरिक वर्ल्ड कप होगा जो कि विल इंस्पायर सम अदर यंगर जनरेशन टू टेक अप क्रिकेट एज अ प्रोफेशन. And in coming years, I think we will be able to challenge all these top nations and be very competitive and even beat them in some competitions. So ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमको इंडिया और पाकिस्तान के साथ खेलने का मौका मिलेगा. एंड प्लेयरों के लिए ये जो एक्सपीरियंस है, इससे बड़ा एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता कि भी दे विल बी रबिंग शोल्डर्स विद बाबर आजम और विराट कोहली, एंड दे विल सी कि भी उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो कैसे खेलते हैं. सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक किस्म से आप कहते हैं कि हमारी तैयारी अपने क्रिकेट को बेटर करने के लिए फ्यूचर में भी कनाडा में इज वेरी क्रिटिकल एंड इज वेरी इम्पोर्टेंट.
एंड दूसरी तरफ से जैसे कि आप वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है कि भी पीएनजी ने वेस्ट इंडीज को अच्छा यानी कि ऑलमोस्ट कड़िक्के में डाल दिया था. They will see this associate countries are not just a joke. They play serious cricket, and Canada is one of them. And with the performance that we have given, with scoring that many runs, I think fine tweaking in the bowling department will give some teams run for their money. जी बिल्कुल सर. और बड़ा हिस्ट्री भी इन्होंने क्रिएट की. 1884 के बाद इंडिया जो यूएसए और कनाडा थे वो खेल रहे थे, तो इट वाज आल्सो वेरी हिस्टोरिक इन दैट सेंस. अच्छा, मेरे कॉलीग्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, जीशान हैं और आमिर हैं, बड़े एंथुसियास्ट हैं जी ये भी क्रिकेट के. तो ये अब आपको देखते हैं ना, तो आपके साथ प्यार भी बड़ा है उनका, तो वो कहते हैं भाई सारे क्वेश्चंस आपने नहीं करने, हमने भी करना है उनके साथ. तो वो उनकी मोहब्बत ऐसी है आपके साथ, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं जब आप आते हैं. तो अब वो जीशान और आमिर दोनों मुझे इशारे कर रहे हैं, हमने भी पूछना है. तो जीशान की तरफ मैं पहले जाती हूँ. जीशान आपसे क्वेश्चन करेंगे और फिर एक क्वेश्चन आमिर भी आपसे कुछ करना चाहेंगे. जी राजपाल जी, थैंक यू फॉर कमिंग, कि आप हमारी इनपुट देते हैं वर्ल्ड कप हवाले से और प्रोग्राम में शामिल होते हैं. अच्छा, कनाडा और यूएस का जो मैच हुआ पहले, हमने बहुत अच्छा स्कोर किया. आपने जैसे शुरू में बताया कि हमने रिकॉर्ड 194 बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, होम ग्राउंड, होम टीम के अगेंस्ट. नहीं, यूएसए के अगेंस्ट. यूएसए, जी जी. अच्छा, कनाडा की कहाँ पर आप समझते हैं कि उनका एक ड्रॉबैक रहा कैनेडियन बॉलर्स का, कि हमने जो है वो मैच हमारे हाथ से निकल गया और यूएस ने उसको आसानी से ले लिया. सिर्फ अगर हम देखें, बात करते हैं एरन जोन्स और एंड्रियस गोस की, उन्होंने 14.4 एवी से यानी कि 100 की स्टैंडिंग बनाई. तो देखें 14.4 बहुत ज़्यादा है. तो आप इसको कैनेडियन बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह लेंगे? देखिए जी, अगर आपने मैच देखा, मैं तो वहां पर डैलस स्टेडियम में था. जिस तरह से गेम चल रही थी, पहले ओवर में सना कलीम ने उनका ओपनर जो है एक आउट कर दिया था, एंड देन वी आर टेकन दैट एट 41 for 2. एक टाइम के ऊपर उनका जो 12 ओवर रह गए थे और 10 ओवर के करीब रह गए थे, और अभी भी 10 और 12 की एवरेज से उनको रन मारने पड़ने थे. एंड आई थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ निखिल दत्ता एट दैट टाइम, जो कि उसके आपकी पहली बॉल से पता लग गया, उसकी बॉल से हाथ स्लिप हो रही थी, और वो थे नर्व्स. और आप जैसे बोलते हैं ना कि भी बड़ी गेमों में ये जो बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप व्हेन यू प्ले सच अ बिग ओकेजन, प्लेयर्स हैव टू कीप देयर नर्व्स अंडर कंट्रोल. एंड आई थिंक निखिल वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू नो he could not. And Nikhil Datta, he's a great player. He's played in CPL, बांग्लादेश लीग में खेला हुआ है, कनाडा के लिए बहुत खेला, हमारे लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला था. So it's not that, but वर्ल्ड कप जो है वो वर्ल्ड कप है. और जब आप इतनी बड़ी गेम में पूरी दुनिया आपको देख रही है, I think he was not able to handle that pressure. And that pressure जो आपने जो एक ओवर में लीक किया, I mean पहली उसने वाइड बॉल कर दी, दूसरी 2 फ्री हिट दी, और तीसरी बॉल पे छक्का खा के, मतलब कि एक बॉल के ऊपर आपने 8 रन बढ़वा दिया और ओवर में 20 रन के करीब लग गए थे. आई थिंक दैट वो ना जो एक हमने बैट्समैन को, यूएस के बैट्समैन को बांध के रखा था, वो थोड़ा सा खुल गए. एंड T20 इज अ मैटर ऑफ कपल ऑफ ओवर्स. आपने 2-3 ओवर किए. आई एम नॉट गोना से कि हमारे बॉलर्स ने बहुत बॉलिंग अच्छी नहीं की. सना कलीम, डिलन हिलिंगर, साद ने अच्छा बांध के रखा हुआ था उनका. एंड दैट 1 ओवर गिव देम दैट मोमेंटम. एंड देन यू नो एरन जोन्स, हु इज अ क्लास बैट्समैन, he's played for West Indies under 19 program, and West Indies छोड़ के अब वो USA के लिए खेल रहा है. I think he took the game away from us, and I think हमारे bowlers को lesson from this tournament, from this particular game, is that you know we have to keep it calm and keep it simple. And I think T20 is a matter of how you know how many arsenals you have in your pocket when you're as a bowler. Because you cannot survive on just one good ball in your arsenal. You have to have multiple balls, and I think that's where we lacked with certain bowlers. I think if you had watched the game, Sana Kaleem had all those things, and he was not able. People were not able to hit him. Obviously, it's the T20 game. Even Bumrah and you know Shaheen Afridi, they will get hit for sixes, but they have so many balls in their arsenal, and I think that's where we have to focus. That we have to make them realize T20 as a bowling unit. I think we have to be very versatile, and we have to add more arsenal
a few more deliveries into their arsenal. मुझे लगता है सर कि आपकी गेम उस वक्त चेंज हुई जब गूस और जोन्स के बीच में 131 का वो जो पार्टनरशिप था बन गया था ना, और उसको ये लोग लड़के नहीं तोड़ सक रहे थे। वो पार्टनरशिप जो था वो डेडली था और वही टर्निंग पॉइंट रहा हारने में। अगर उनमें से कोई एक लड़का भी आउट हो जाता ना तो ये इतना आसान टारगेट चेज करना नहीं था। क्या कहते हैं आप? Definitely 195 on the opening day of the tournament, the highest score by associate country. I think it wasn't an easy target to chase. And I think I want to give credit to US team, but I think we lost the game rather than they won the game. यस, अपने हाथ से इनके निकल गई। बट मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट वही पार्टनरशिप था जो था। आमिर के पास एक क्वेश्चन है सर आपके लिए। जी वेलकम बाजवा जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? आमिर बात कर रहा हूँ। बाजवा जैसे बात हो रही है, अभी जिशान ने भी आपसे यही सवाल किया, आपने इसका जवाब दिया किस तरीके से निकल, खासकर निकल की जो है दत्ता की जो है बॉलिंग की बात करें कि वो ओवर जो था वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट हो गया। मेरा सवाल यहाँ बनता है कि ये हर जगह हो जाता है, बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के साथ हो जाता है कि उसका वो दिन अच्छा नहीं है। ऑल्दो निकल जो है वो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन अगर वहाँ एक ओवर हो गया था तो मुझे क्योंकि मैं जैसे आप वहाँ देख रहे थे, हम इसको टीवी पे देख रहे थे, जाहिर है हमारी होम कंट्री खेल रही है, साथ उसमें है और दूसरे प्लेयर्स भी हैं जाहिर है, तो आपको लगता है कि वहाँ हमने जो जाहिर है T20 खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो प्रेशर इतना बिल्ट हो गया कि उसके बाद से मुझे लगा कि हमने लूज कर दिए। वो जो आप कह रहे हैं 20-22 रन हमें हिट हो गए, उसके बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हमारे रन आउट में सो रहे हैं, हमारे कैचेस में सो रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कैप्टनसी भी जो है वो मैटर करती थी कि साथ जब देख रहे हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो हिट हो रहे हैं, इवन साथ को भी हिट हो रहा है और निकल भी हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता था कि वहाँ कली को जो है वहाँ एक फास्ट पेस उस वक्त इन करा के मोमेंटम को ब्रेक किया जाता रादर देन कि आप उनको कंटिन्यूस जो है वो स्पिन कराए जा रहे हैं और जो हुआ वो हमें सबको पता है? एक तो ये हो गया। दूसरे, अब आपको लगता है कि आने वाले मैचेस जो हो रहे हैं उसमें कोई टीम कॉम्बिनेशन चेंज होगा या इसी को जो है अभी हम फॉलो करेंगे? जी सर। जी, जैसा आपका पहला सवाल था कि उस समय साद ने स्पिन कंटिन्यू रखी और जो चेंजेस की भी, तो उस समय जर्मी गॉर्डन को लेके आ गया जी। और जर्मी गॉर्डन को उस ओवर में 30 रन पड़ गए जी। एक T20 गेम में अगर बॉलर को 30 रन से ऊपर एक ओवर में पड़ जाए, दैट्स अ मोमेंटम किलर। कि भाई आप, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान भी खेल रहे होते तो उनके भी सारे प्लेयरों के शोल्डर्स नीचे गिर जाते हैं। And I think Jeremy Gordon is one of the fastest bowler in the associate world. But I think then again I come down to the same thing. I think our bowlers didn't show versatility कि भी हमारे पास और बॉल हैं और हमारे जो हाफ चांसेस थे उनको हमने फुल चांसेस नहीं बनाए। फील्डिंग हमारी उसी समय, and that's what it is. You know, जो बड़ी गेम में अपना जो प्रेशर है, अब आप इंडिया पाकिस्तान की गेम लगा लीजिए, जब भी कभी होती है तो प्लेयर इंडिया और पाकिस्तान से वही जीती है टीम जो प्रेशर हैंडल करती है। वो नर्व्स का गेम है बाजू साहब, जो नर्व्स पे कंट्रोल। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन निकल्स ओवर केम एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड लीकिंग रन्स। उस समय हमारी टीम को कंपोजर दिखाना चाहिए था। वी शुड हैव स्लो डाउन द गेम, टेकन आवर टाइम. I think that's where I think we lacked, and I think that's lack of experience in my opinion. I think not having to have played these big games in these kind of tournaments, I think that is something that we should be learning from this game. And दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि आगे teams की combination, I think I'm not the right person to say it. The coaches and the managers who are there on the field, I think there will definitely be changes in my opinion. But then again, it's a matter of what pitch they are playing. They'll be playing their next game in New York. What opposition they are playing. I think US had too many left-handed batsmen, so that's why they didn't play a leg spinner that we have in the team. And those things will matter. And I think they will analyze what kind of composition Ireland will have against us, and they will make the composition of the team based on that. अच्छा सर, आपने जो अभी बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि जो बॉलर्स हमारे थे उनकी किटी में कुछ आर्सेनल नहीं था। तो कल मैं वरिंदर सहवाग का और कुछ और लोगों के कुछ इंटरव्यूज जो थे वो मैं देख रही थी। वो कहते हैं कि ये जो सकलैन, मुश्ताक वगैरह और देन एट द लेटर एज अजमल जो है, ये जो दूसरा करवाते थे, ये दूसरा बड़ा खतरनाक होता था।
तो आपकी जो हमारी कनाडा की टीम है उसमें भी ये लड़के हैं इंडिया पाकिस्तान से, इनमें किसी ने ट्राई कभी किया वो दूसरा कराने का? क्योंकि मैं ये बात क्यों कर रही हूं कि ये वो कहते हैं बड़ी खतरनाक बॉल होती है कि समझ नहीं पाता है बैट्समैन कि ये इसने क्या बॉल डाली है। तो अगर ऐसा कोई मसला हो जहां पे गेम फंस जाए और एक बॉलर ने 30 रन दे दिए हैं, तो ऐसा कोई लड़का है जो अगले उसमें आके दूसरा करवाए? I think दूसरा is a bowler, is a bowling option for a certain spinner. अगर दूसरा सभी करा देते तो वर्ल्ड में बहुत सारे सकलेन मुश्ताक पैदा हो जाते हैं अभी तक। और अजमल, सही रिवर्स स्विंग जो है वो भी बहुत कम। और ये चीजें जो है आपके टैलेंट, आपकी प्रैक्टिस, और आप बताते हैं कि ये गॉड गिवन गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, जिन्होंने उसको मास्टर कर लिया। सो दीस गाइस बिकेम लेजेंड्स ओनली बिकॉज दे वर एबल टू डू इट व्हेनेवर दे वांटेड टू डू इट, एंड the talent that these guys had. Yes, we should have. I wish we had a guy who could come and do the dusra and take 2-3 wicket, but that's not possible. But we still have players who have changed the games in past, and I think it's an off day. Usually our most successful bowler in Saadi, our captain Saad bin Zafar, he's usually one of those guys who always comes in and break those partnerships and get the game going. And I think it was just tough luck that we were not able to capitalize on those half chances and make it as dismissal or something for us. But I think we'll learn from this game and probably come stronger against Ireland. इंशाल्लाह। yes. अच्छा राजपाल जी, जब आप कल हम मैच देख रहे थे निमीबिया और ओमान का, निमीबिया को जो कोचेस लीड कर रहे हैं वो एलबी मॉकर हैं, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, और जस्टिन केम, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर। हमारे पास आपको नहीं लगता कि लैक ऑफ कोचिंग भी है, स्पेशलिस्ट भी कोचिंग है, या बैटिंग कोच जो है स्पेशलिस्ट वेल नाउन, उन्होंने T20 बहुत खेली है, दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम बनाया, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी हम लोग उसमें कोचिंग में भी लैकिंग कर रहे हैं? I think that's a progressive step. When I say progressive step, हमारे कोच जो हैं वो मेरे ख्याल से एसोसिएट वर्ल्ड में Prabodhu Dasanayake is one of the well-known coaches. He's one of the top coaches that we have in the world as far as associate countries are concerned. Because और दूसरा ये है कि भी आपने हमारे जो बैटिंग कोच हैं रिजवान चीमा, जो कि हमारे खुद की कंट्री के लिए 2011 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। आई थिंक दिस इज अ लर्निंग कर्व, एंड बॉलिंग कोच हमारे हैं। सो आई थिंक व्हेन यू से कि भाई वो कोचेस के नाम बड़े जरूर हैं, and I think eventually we will be there one day. We will, and these are the things that we have to analyze after something like this, that going forward what progressive steps we have to take. As I said in the beginning of the tour, आपके टीवी शो के, कि हमारा फोकस 50 ओवर के ऊपर ज्यादा रहा है, क्योंकि 50 ओवर ODI status and then the series that we played in Dubai till February we were just concentrating on 50 over. और अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे इस समय हम वर्ल्ड रैंकिंग में 15वें नंबर पे पहुंच गए हैं 50 ओवर में। जी। सो हमारा फोकस उधर ज्यादा रहा है, और हमने T20 के ऊपर फोकस इतना नहीं, क्योंकि हमारा पूरा क्रिकेट अगले 3 साल में ज्यादा 50 ओवर का होना है। बट आई थिंक यू आर राइट ऑन दैट नोट, वी आर एज अ बोर्ड एंड वी हैव एज क्रिकेट कैनेडा actually started discussing, there should be two kind of programs going on. One is T20 and one is 50 over, because T20 World Cup is going to happen every 2 years. So those are progressive steps that we will be taking. I think, and that again comes down with how much funding do we have, how much money do we have. Yes, we are doing really well in this 2024. We have got some sponsors that are coming on board, and now we have signed few deals for 4 years, 5 years. Companies like TD and Coca-Cola, Nissan, A&W. So I think you will see those kind of coaches also, and those batting training sessions with people of that stature that will be part of Cricket Canada. I think one of the teams from PSL actually approached us for training program, and I think you'll see that we'll be now engaging all these experts in different fields, so that our guys have the opportunity to train and be ready to be very competitive in these kind of tournaments. अच्छा रशवाल जी, आपने भी कहा कि मैं उस वक्त डैलस में बैठा हुआ था जब टीम ने 194 रन्स बनाए, तो दिल में आपके ख्याल आया कि ओह नाउ वी हैव वन, ये तो T20 में कैसे इतने रन्स बनाएंगे नेक्स्ट टीम?
देखो ऐसा कुछ आया दिल में आपके? knowing 195 target as a fan watching that game, मैं तो गेम जीत के बैठ गया था। जी हम भी जीत के बैठ गए थे सर, जब मेरे बेटे ने मुझे बताया मम्मा 194 बनाए कनाडा ने, मैंने कहा बस तो कनाडा तो जीत गया आज, फिर ये तो इतने भी नहीं रन बना सकते। जैसे ही फर्स्ट ओवर सना ने किया और पहले ओवर में उनका ओपनर जो आउट कर दिया जी, और उसके बाद तो 41 for 2 पे, तो फिर तो उस समय मेरे को था कि एरन जॉन्स ने अभी पिछले 2 साल में रन नहीं मारे, उसके ड्यू थे। आई गेस ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस गेम अगेंस्ट अस। वही सर, स्टीवन टेलर 0 पे और मोनक पटेल 16 पे, तो हमने होगा ये तो गेम लूट ली कनाडा ने। Yes. So I think as a fan I was very excited and मेरे को था कि भी अब तो we should be able to wrap it up, and I think हम जो क्रिकेट फैंस हैं, इतने क्रिकेट आपने भी देखी है, और कोई भी फैन इस सिचुएशन के बाद टीम हार, यानी कि हमारी गेम हारनी बनती नहीं थी। So that's why when I said earlier I want to give credit to US team for winning the game, but in eventuality I think we lost the game rather than they won the game on that day. अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, जसकांत सिंह ने जो है उस मैच में बैटिंग नहीं की थी। अच्छा, अभी आज जो मैच हुआ था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में, तो हमारे जो टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं इस क्रिकेट स्टेडियम को कितनी तेजी से इस स्टेडियम को बनाया गया विद इन फ्यू मंथ। दिसंबर 2023 में पिच आ गई थी बन के न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से, और उसको 4 महीने जो है क्रिकेटर के लिए रख दिया था ताकि जो अपना न्यूयॉर्क का जो इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व कर ले। अच्छा, आज जो मैच हुआ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका दरमियान, हमारे जो टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि आज द मोस्ट डॉट बॉल इन T20, तो आप इसको, इस पिच को किस तरह लेते हैं? और ये वही ग्राउंड है जिस पिच पर अभी तक ना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला गया, ना कोई ए क्रिकेट खेली गई, ना कोई ODI, ना कोई टेस्ट, ना कोई T20। तो आप इस पिच को आप किस तरह देखते हैं? उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया आज। I think as human we always want to criticize things very quickly. I think we have to give a पूरा opportunity देनी पड़ेगी, और मेरे ना बहुत अच्छे दोस्त हैं श्रीलंका बोर्ड के अंदर, बट मैं जो आगे बोलने वाला ना अभी, वो सुन के वो लोग मेरे को नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जी। आपको एशिया कप की गेम याद है, फाइनल की जो इंडिया के साथ खेली थी, और जिस ग्राउंड में खेली थी वहां पर हजारों मैच हो चुके हैं जी, और वहां पर वो 50 पे ऑल आउट हो गए थे। बिल्कुल। So at least they should be happy that they scored 70 plus runs. सर अब तो पूछना बनता है उनका आपसे। Yeah, I know Ashley is going to be mad at me. अच्छा, कुछ मज़ेदार कमेंट्स आए थे इंडियन कमेंटेटर्स जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं। हमारे टेक्निकल टीम से आमिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा स्क्रीन पे लगाएं, और आज के मैच के दौरान जो इंडियन कमेंटेटर्स ने इस पिच के बारे में क्या कहा, तो वो जो रेडियो सुन रहे हैं वो हम उनको पढ़ के भी सुनाते हैं, और जो टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा। तो कुछ मज़ेदार कमेंट्स आए थे आज। आकाश चोपड़ा, लवली पिच एट न्यूयॉर्क, दैट्स द थिंग विद द ड्रॉप इन सरफेस, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ग्रास टू बिगिन विद, talks time to settle down, need cricket to be played on the square for the become what they end up becoming good pitches to bat। संजय मंजरेकर जो कमेंटेटर हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि पिच ऑफ 80s and batters of 2020s, not a good union। इरफान पठान साहब कहते हैं not an ideal pitch for T20 cricket, और हर्षा बोगले साहब कहते हैं not sure this is the best introduction to cricket in a new land। तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद आप जिस तरह T20 की जो पिच थी शुरू में बहुत अच्छी जो रिएक्ट करती है, फिर बाद में वो पिच जो है शुरू में हाई स्कोरिंग रन्स, और जो ओवर दी जब एंड होता है टूर्नामेंट उसमें लो हो जाता है। तो अभी तो हम जो देखें शुरुआत है, पहला मैच हुआ है, तो अब आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये पिच रंग बदलेगी अपना, या इस पे और मज़ीद काम होगा, इस पर ग्रास हटाई जाएगी?
I think I did not watch the game, but I did go to the reviews and बाद में मैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रहा था क्योंकि आज की गेम नहीं मैं श्रीलंका वाली देखी. जी जी. But I think it's a testing test in like एक project को उसको test कर रहे हैं. जी, So जी. pitch जो है अगर green थी, my question to Sanjay Manjrekar is भाई T20 में bowlers को भी कुछ दे दो, जी जी. बैट्समैन के लिए पिच बना के दे दो तो I mean right now in IPL 280 290 score T20 में हो रहे हैं. I mean is that ideal cricket? To me, I as a cricket and as a bowler also in my time when I was playing, I feel like this is unfair to the bowlers. But then again, I think this pitch will be playing better. ये थोड़ा घास वास कम करेंगे. They will. और ये पहली गेम थी. I think they will have few games before the prime game that they are going to be playing there, which is India Pakistan. I hope it doesn't stay like this on that day because we want to see a good game, not whoever wins the toss wins the game because the pitch is going to react that way. But I think yes, they इनके comments में कुछ genuinity भी है कि भी एक आप नए market में गेम को establish कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐसी pitch देनी चाहिए जो कि should have a competitive game. At least 150 पौने 200 रन तक तो बनने चाहिए थे. और especially when Sri Lanka and South Africa, two good teams that are playing. बिल्कुल. But then again, in a hindsight, this is something that is a project. We will give the final judgment after the whole tournament is done because I think it's too early to comment that this is how it's. And they will be doing some changes to the pitch. Obviously, when I say changes, if it was too green, they will obviously make it a little bit lighter than that. And I think जो GT20 का आपने बोला था वो GT20 में हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि we played too many games on the same pitches. Same pitch. जी जी. Because we play the whole tournament, whereas in New York that option is not going to be there because I think there's only 6 or 7 games and they're going to be on different strips altogether. जी जी. So I think every pitch is going to react differently, and I'm not privy to what kind of pitches, if they are all red soil or black soil, or what kind of soil has been used on all the pitches, or are they different? So I think they probably, if I'm not like going with the latest technology and the latest system that these guys use for stadium pitches building, they always have different soil and different pitches, and they're looking at how their pitch react today. They'll probably play a different pitch, or maybe they'll go less grass on this pitch and try something out. So I think. Yes, as a fan, it was not a great game to watch when a team gets out for 70. But I think it's a learning curve. I think ICC has done a great job of getting the World Cup to USA, at least getting all these guys close to our backyard and giving us an opportunity to see them. And I think it's just a stumbling blocks. These are the growing pains that we all go through in every business or any association. And I think we have to give them some time. And before I make up my mind, I sit on ICC, CEC, so I'm not going to be very critical of them right now. I'll give them. बिल्कुल. और सर ये जो नमीबिया और जो ओमान का भी जो मैच था उसके अंदर भी बारबाडोस जो है उसमें 109 रन्स बने. तो ये उधर की भी पिच कुछ समझ में नहीं आई कि भाई ये किस तरह की आपने बनाई है. और ये तो हम जरा आपको भी वैसे ही घुमा फिरा रहे थे. असल क्वेश्चन तो सर आपसे जो हमने पूछना है वो ये है कि जो जून 9 को धमाके होने वाले हैं, जो हाई एड्रेनलिन गेम होने वाली है, एक तो पहले हमें ये बताएं आप वो देखने के लिए जा रहे हैं अमेरिका नंबर 1 और नंबर 2 My heart is not going to allow that. अच्छा at home close to the ambulance. चलो ठीक है. हाँ जी सर. और दूसरी बात ये है कि क्या सोच रहे हो आप इस दफा क्या होने वाला है सर? इस दफा भी कोई टीवी वीवी टूटेंगे, कोई बैट वैट तोड़े जाएंगे, कोई एक दूसरे का सर फोड़ा जाएगा, क्या होएगा बताओ जरा आप. इस पर ही ना एक फायदा है. द वे द स्केड्यूल इज सेट अप कि दोनों जो है क्वार्टर फाइनल में चले जाएंगे. लाइक दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये था कि जो ग्रुप जीतेगा वो ही आगे जाएगा. So this time I think with US and Canada and Ireland, obviously I want Canada to do well in this tournament, but let's be realistic. It's going to be it's going to be a competition between Pakistan and India, who finishes at the top. And this particular game, again, on a given day, who's going to play better? And
अपना अगर आईपीएल फॉर्म के हिसाब से लिया जाए तो इंडिया के चांस बनते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो स्पेशली विराट कोहली, अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया तो फिर उसके बाद एनीथिंग इज, बिकॉज आई थिंक दे हैव यशस्वी जायसवाल, रोहित, दे वर नॉट दैट ग्रेट. एंड देन पाकिस्तान अभी जो इंग्लैंड का टूर करके आया है उसका कुछ फायदा होगा कुछ प्लेयरों का, बट देन अगेन इट्स अ 50-50 गेम अगेन. उस दिन जैसे हम पहले भी लास्ट टाइम भी अहमदाबाद जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जो टीम अपने नर्व्स हैंडल कर लेगी, एंड आई थिंक दैट टीम इज गोना प्ले बेटर. आई थिंक पाकिस्तान's got great team. मेरे ख्याल से आपकी बॉलिंग यूनिट जो है is probably, I wouldn't say one of the best, is probably the best in the world right now. बैट्समैन जो है अगर उस टाइम अपना रिजवान और बाबर के बाद अगर बाकी जो है वो कंपोज करके साथ उनका साथ दे देते हैं तो दे हैव अ गुड यूनिट. एंड द सेम गोज फॉर इंडियन टीम. आई थिंक बुमराह इज प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप व्हिच ही डिड प्ले लास्ट टाइम. Harshdeep played, he had that experience, so probably I'm expecting more from him. And from Indian side, I think they have gone a little bit, they by dropping Shreyas and KL Rahul, I think they have done the good thing. They have got some guys who have higher strike rates like Dubey and Sanju Samson. So I think it will be an interesting game to see, and it will be interesting to see what is the playing 11 for both teams first of all. कि भी किसको खिलाएंगे. And again, I hope this pitch issues and ground issues are resolved by then, and we have a decent pitch that day to play. And I'm excited to watch that game. I'm tentative to go, but I don't think so I will go. अच्छा सर, इन दोनों लड़कों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जो है वाउच कर रही हूँ विराट कोहली के लिए. भाई कोहली मेरा बड़ा फेवरेट है. अब ये दोनों मुझे जो है ना धमकाते हैं, ये कहते हैं हम तुम्हें बोरी में डाल के मारेंगे, पर जो भी इन्होंने मारना है या कर ले, माय वोट 100% नहीं बल्कि 200% कोहली के साथ है. और मुझे लगता है कि इंडिया की वाकई वो जो आपने बात किया आईपीएल वाली, मुझे लगता है इंडिया जीतेगा फिर से. लेकिन अब जीशान क्या कहता है अपनी टीम, या आमिर क्या कहता है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ये दोनों आपको स्ट्रेंथ्स बताएंगे. हाँ जी, क्या है जीशान स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम की? अच्छा, बाजवा साहब तो कह रहे हैं आप लोगों का द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, मुझे तो नहीं लग रहा द बेस्ट. नहीं, मैं बाजवा साहब जो कह रहे हैं वो शाहिनशाह अफरीदी द मोस्ट जो विकेट्स लिए उन्होंने. अच्छा. 2024 में 47 T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है. फिर उसके बाद आपके पास नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर जैसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं जिनको बहुत वसी तजुर्बा है. आमिर के ऊपर अगर मैं बैंक नहीं कर रही ज्यादा, बिल्कुल उसने खेली नहीं है क्रिकेट. इमाद वसीम का आपने देखा अभी PSL में उनकी परफॉर्मेंस, शादाब खान की परफॉर्मेंस, आमिर और शादाब, ये जो पाकिस्तानी कुछ मैं कहूँगा आधी टीम इतनी ऐसी है जिन्होंने कैरेबियन लीग खेली है और 2 से 3-4 एडिशन जो है खेल चुके हैं. और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो साइम अयूब है, बाबर आजम है, मोहम्मद आमिर है, इमाद वसीम है, नसीम शाह है. ये लोग कैरेबियन क्रिकेट खेल चुके हैं तो इनको कंडीशन का पता है. हो सकता है कि अमेरिकन ना हो क्योंकि अमेरिका में कभी वो क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अगर हम कैरेबियन में हमारी कैरेबियन लीग में जो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में तो उसको पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट मिलेगा. और सही कहा कि पाकिस्तान की जो अभी स्ट्रगलिंग जो कंसर्न है वो बैटिंग है, मुझे भी यही लगता है. और मैं बाजवा साहब की बात से जो है बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंडिया की बैटिंग लाइन अब बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी रिसेंटली वो IPL खेल के आ रहे हैं. और यहाँ पे हम पाकिस्तान ने जो अभी हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान जो सीरीज़ खेली है उसमें पाकिस्तान बैटिंग जो है फ्लॉप हुई है. मुझे तो ऐसा लगता है बाजवा साहब माजर देखें, एक की बैटिंग अच्छी है, एक की बॉलिंग, सो इंडो पाक की एक टीम बना ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकेगी. सारी वर्ल्ड कप अपने हो जाएंगे. क्या कहते हैं बाजवा साहब? बिना वजह तो देखिए जी, इंडिया पाकिस्तान की टीम शुरू से ही हमारा ये रहा है कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट जब जहीर अब्बास, इमरान खान, कपिल देव, सुनील गावस्कर खेलते थे. अगर हम सारी दोनों टीमें इकट्ठी करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई टीम ऐसी नहीं है कि दुनिया में कोई हरा सकता है. बट देन अगेन हम इस जैसे आप कह रहे थे कि भी बॉलिंग जो है लास्ट वर्ल्ड कप और ये बीच में नसीम भी लास्ट टाइम इंजर्ड था. सो आई एम मेरे को नसीम, आमिर ऑब्वियसली आप नहीं उसके ऊपर ज्यादा रिलाय कर रहे, बट मैं जो ईशान बोल रहे थे कि भी उनका जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी वेरी हैंडी. एंड मेरे तो फेवरेट बॉलर जो है नसीम है. लास्ट टाइम ही गॉट इंजर्ड इन द वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में हुआ था. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि भी अब T20 वर्ल्ड कप में कैसे करता है. बट देन अगेन
अगर आप बैलेंस के हिसाब से देखो तो इंडियन टीम इज मोर बैलेंस्ड बिकॉज उनके पास बॉलर भी जो है वो वर्ल्ड लेवल के हैं कि भाई बुमराह जैसा बॉलर जो है कि जो टॉप 5 में हरदम ही आपके रहता है. एंड ऑब्वियसली विराट कोहली इज एक्स फैक्टर दैट इज ऑलवेज गोना बी देयर. अगर विराट को पहले आउट कर लिया देन गेम इज इन अ बैलेंस. फिर बट देन अगेन विराट की प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता ही खेलता है. अच्छा, अभी आपने नसीम शाह की बात करी तो नसीम शाह ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक ज़बरदस्त स्टोरी बताई है कि उनके घर जब वर्ल्ड कप हार गए थे पाकिस्तान, जो वर्ल्ड कप हारा था, तो उनके घर के बाहर एक जलेबी वाला है. तो उस जलेबी वाले ने कहा कि मुझे पता है क्या वजह है कि तुमने इतना क्यों हारे हो, क्यों परेशान किया ये, और क्या वजूहात थी, क्या रीज़न थे कि आप लोग हारे. तो नसीम शाह ने कहा मैं पिछले 2 साल से आपसे जलेबी ले रहा हूँ, मैंने आपसे कभी कहा है कि आपने इसको सही से या सीधा क्यों नहीं बनाया. तो आप भी गलती कर सकते हैं. तो इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हम भी गलती कर सकते हैं, हमें भी माफ़ कर दें. Yeah, no, I think Naseem will do well in this tournament. I am very optimistic. आप मुझे आज बड़े उदास से लगे obviously, यशपाल साहब, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप टीम के लिए उदास ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि जब ये छोटी टीम्स ने जब शुरू किया था, जैसे कि जब अफगानिस्तान ने शुरू किया था, या कि जैसे कि यूएसए, तो बिल्कुल भी ये भी बिल्कुल इतनी नोन नहीं थी टीम. और इवन आप देखें आयरलैंड, नामीबिया, ये जब ने शुरू इन्होंने किया था, तो नेदरलैंड्स को आप देखें बड़ा इजी लोग ले लेते थे. अब तो आप इनको नहीं, तो अभी तो ये इन लड़कों का फर्स्ट स्टेप है. आई थिंक दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब. एंड दे हैव, बिल्कुल जैसे हमने अफगानिस्तान का प्रोग्रेशन देखा है, आयरलैंड का देखा है, नामीबिया का अब हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी भी टीम बहुत अच्छा करेगी. टैलेंट बहुत नजर आया. मैं तो आई वाज सरप्राइज टू सी द टैलेंट इन द टीम. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वही जैसे जिस चीज का जिक्र अभी जीशान ने किया कि वर्ल्ड क्लास, जिसको हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स या जो कि बैटिंग के कोचेस नहीं थे, जिसके बारे में आपने कहा कि बिग नेम्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो उनके पास थे कोचेस, उन्होंने कैसी तैयारी लड़कों को कराई होगी, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो है आपके पास अब फंड्स भी आ जाएंगे आईसीसी के, क्योंकि जाहिर है कि फंड्स की एब्सेंस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज और चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है. आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को, कि भाई कोई प्रॉपर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मुल्क में अब होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अब ये जो गेम हो गई है ना सर, उससे फिर से रिवाइवल आएगा क्रिकेट का यूएसए के अंदर भी. तो यहाँ पे तो ब्रैम्पटन में तो काफी कोशिश की जा रही है. गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप कि भाई हमको ज्यादा फंड्स दो, हमको क्रिकेट के प्रॉपर स्टेडियम्स दो, हमें और फैसिलिटीज दो, क्या कहना चाहते हैं आप? यानी ये तो है जी कि भाई इस समय मैं मेरी कनेडियन गवर्नमेंट से मैं जाके उनको मिलके भी आया हूँ 2-3 महीने पहले, और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप जिस तरह से गेम ग्रो हो रही है उस तरफ से आपको कोई स्पेशल हमारे लिए करने की जरूरत नहीं है. आप जिस तरह से जितनी ये गेम ग्रो हो रही है उसका प्रो रेटा बेसिस से जितना आप बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उसी हिसाब से अब क्रिकेट के ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है. और आपकी हेल्प के बगैर अगर हम वर्ल्ड कप तक और इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर हमको कनेडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो हम और आगे क्या कर सकते हैं. सो ऑन दोज टर्म्स वी हैव स्पोकन टू देम. सम पॉजिटिव्स हैव आल्सो कम आउट कि भी हम प्राइवेट इन्वेस्टर और गवर्नमेंट की दोनों की कोलैबोरेशन में स्टेडियम्स ऑल ओवर द कंट्री वी आर लुकिंग एट इट. इस समय हम हैमिल्टन में मोस्ट लाइकली बाय नेक्स्ट समर हमारा स्टेडियम पहला जो है वो आ जाएगा. एंड देन ऑब्वियसली आप लोगों को ब्रैम्पटन का तो पता ही है कि मेयर ब्राउन जो है वो काफी सपोर्टिव है क्रिकेट के. उसी तरह वेस्ट कोस्ट में भी, यहाँ वैंकूवर में, बर्नबी सिटी में वी आर लुकिंग एट 2-3 साल के अंदर अंदर हमारे को यहाँ पर एक स्टेडियम या ग्राउंड. सो द गवर्नमेंट इज नाउ एंगेज. द गुड थिंग इज द गवर्नमेंट इज रेडी टू एंगेज नाउ. और वो एंगेजमेंट के लिए आपको ना खुद पहले काम करना पड़ता है, और वो हमने कर दिया. ग्राउंड वर्क हमने अब कर लिया है कि हम वर्ल्ड कप तक टीम को ले गए, ओडीआई स्टेटस दिला दिया. हमारे प्लेयर्स जो है इस समय फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं. ये पिछले साल जो हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब ये फुल टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं, कोई और जॉब नहीं करते. सो दीज थिंग्स अगर आप पे डिविडेंड, कोई भी चीज होती है डिविडेंड पे करने के लिए, आपको कोई बिजनेस भी स्टार्ट करो तो आप पहले दिन से नोट कमाना नहीं शुरू कर देते. 2-4 साल लग जाते हैं उसको एस्टेब्लिश करने में. एज लॉन्ग एज वी कीप फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एंड हैव अ सस्टेनेबल program in place and we follow it to the nook, I think cricket in Canada has a very bright future.
और इस समय हमारे यहाँ पर जिस तरह से अब बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं कि भी आपको मेरे ख्याल से आई डोंट नो इफ यू गाइस नो कि भी टीडी ने हमारे साथ अब 5 साल के लिए मेन स्पॉन्सर की स्पॉन्सरशिप की डील साइन कर ली है। कोका कोला हमारे साथ 2 साल के लिए एंगेज हो गया है। निसान जो है वो हमारे साथ अब एंगेज हो गए हैं कि भी वो भी हमको स्पॉन्सर हमारे बन गए हैं। A&W हमारे स्पॉन्सर बन गए हैं। सो ये जो इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर आ रहे हैं इनसे हमारे को पता है कि भी हमको विल हैव अ स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू दैट वी कैन डाइवर्ट एंड अब जैसे आप ईशान बोल रहे थे कि भी कोचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, देयर आर सर्टेन ट्रेनिंग्स की जो हम इनको नहीं दे सकते थे क्योंकि द लिमिटेशन ऑफ द फंड्स एंड नाउ दोज थिंग्स आर पॉसिबल एंड द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दैट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड एंड I'm going to say that last time I went to Parliament in Ottawa a few months ago, everybody was excited, and I think now the time is to get away from excitement and get something done on the field, and that's my next pitch to the government that हाँ हमने आपसे बहुत बारी सुना है कि आप हमारे लिए करेंगे और आप बहुत खुश हैं जो हम कर रहे हैं और आप करना भी चाहते हैं, बट टाइम आ गया है कि अब दिखाओ भी जो क्या करोगे. So I think that is where we sit with the government, and I think the government is noticing us. दूसरा फंडिंग वगैरह का होता है कि भी कई बार दे हैव देयर ओन सिस्टम एंड आई थिंक दे आर डूइंग दैट रिवाइवल ऑफ देयर स्पोर्ट्स फंडिंग पॉलिसीज एंड ऑल दैट स्टफ. सो होपफुली in very near future this government will start supporting and then Olympics में cricket आ गया 2028 में, so that will help us a lot. सही. अच्छा राजपाल जी, CPL में इंडियन यानी IPL की जो फ्रेंचाइज हैं उनका आपको देखेंगे शेयर नज़र आता है. साउथ अफ्रीका में जो लीग होती है T20 की, उसमें IPL की जो फ्रेंचाइज हैं उसमें उनका शेयर नज़र आता है. अभी पिछले साल कोविड के बाद से एकदम से हमने देखा कि US में भी मेजर लीग जो शुरू हुई है उसमें भी IPL की फ्रेंचाइज का शेयर नज़र आता है. तो आप क्या समझते हैं कि ये IPL का शेयर हमें T20 या G20 में हेल्प करेगा? कैनेडियन क्रिकेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आप चाहते हैं कि हमें कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर से जो है हमें फंडिंग मिले? I think that's a great analogy that IPL teams के जो owners हैं इस समय all across the world they are investing into these leagues and having teams all over the world. My only question to that is GT20 हमारा जो टूर्नामेंट हमने फिर से कोविड के बाद फिर से रिवाइव करके स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, हमारे प्रोग्राम में और इन सब में सिर्फ एक सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है कि हमने हर साल कनेडियन प्लेयर्स को ज्यादा खिलाने का रखा और वो हमको ऑप्शन ये बड़ी फ्रेंचाइजीज देती नहीं है. जी जी. एंड आई थिंक बिकॉज वी वांट टू सी कि भी हमको सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए कि भी वो जो ओनर्स हैं उनके अंदर ये भी हो कि हमने कनाडा का क्रिकेट भी बढ़ाना है. जी जी. They will invest into infrastructure, they will invest into the grassroots cricket, and they will give more opportunity to the Canadians to play in that tournament. And I think this is an amalgamation of all those things. And I think even at GT20 level, we are looking at, government has obviously helped last year when we had the GT20, the government did chip in with some funds towards that tournament. And the government has helped for those private tournaments where we are engaging all these multi-star players from all over the world. So ये hybrid model है हमारा इस समय, and I think since we are also learning as we go, you will see a lot of changes. You might see MLC coming to Canada. There is one option that was discussed yesterday, day before yesterday. I mean, we've been working on it for the last 6 months. Whenever it's at that point, we will make that announcement, and then some of the owners are interested to come and participate in the Canadian T20 tournament. And same way, the government is also chipping in whatever they could. Then I think it's just a matter of time. I think as human, मैं देखा कि यहाँ क्रिकेट में सोशल मीडिया में हमारे को कई बार बोला जाता है कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. I think progressive steps अगर देखे जाएं कि भी हमने कुछ सालों में जो पिछले 3-4 सालों में जो किया है, धीरे धीरे वो हम ना कछुआ बन के रेस जीतना चाहते हैं, रैबिट बन के ट्री के नीचे सोना नहीं चाहते. So I think all these people are coming in fold where we have to, and it's यहाँ पर इस समय क्रिकेट इतना छोटा है कि भी हमको हर फील्ड से, अगर वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, IPL ओनर्स हो, ICC हो, और इवन लोकल कम्युनिटीज हो, हमारे को इस समय सभी की जरूरत है. एंड वी आर एंगेजिंग देम एट व्हाटएवर लेवल वी कैन एंड व्हाटएवर हेल्प दे आर डूइंग. सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन
Cricket Canada will be a force to reckon with. अच्छा, जाते जाते एक सवाल पूछूंगा कि इस दफ़ा G20 हो रहा है हमारे शहर में या नहीं? जी, सैंक्शन अप्लाई कर दी है. It is the dates will be announced very soon. अच्छा, आपको नहीं लगता कि G20 के जो डेट्स वगैरह जो अभी आपने कहा कि अनाउंस होंगे, आपको नहीं लगता बहुत लास्ट मोमेंट हम लोग अनाउंस करते हैं? I think yes, I totally agree with that. But this is again, it's either we can get Shah Rukh Khan and all these guys and make no money and no investment into infrastructure, or get somebody who's ready to invest that money into a Canadian system, and then go through these pains of, and then again. Obviously, this is maybe this will be the 4th edition of GT20, but it is only, I consider it as the 2nd edition, because COVID से पहले वाले तो सारे wash out ही समझ लीजिए ना, कि वो तो जो हमने momentum बनाया था वो सारा loss कर दिया था, and it is a huge undertaking when we say, and behind the scene we work on it, and I think sometimes the situations and but as you grow, I think after this year, I think now we have done enough that, I've got the blueprint that how it has to be done, that once this year's edition is done, I think with Canada also, calendar being set with ODI cycle, that where we are playing, when we are playing, I think next year announcement will come, I think about 6 to 8 months earlier, because it's announcing it that late is also bad for us, because then engaging the sponsors to that level is not easy. But now this time, since we have some sponsors already for Canadian teams, so we have already spoken to those sponsors on the side with GT20 and all that. So those things are going behind the scene, and there are certain timelines that ICC dictates that when you can announce and when they will give the sanction and all that stuff. So that also delays it sometimes. But I agree with your point that these announcements have to be done way earlier, and I think once this year's edition is done, you will see that it becomes a routine and it's a calendar event. Then you won't need the announcement. It'll be like IPL, PSL, that it's going to happen in that window. Yes. But then again, those are big countries. They can take away everything. We play very limited cricket in World Series, and we can't afford those things, and we can't even change. We are driven by ICC. So, but now we have the set calendar for those things, and I think going forward you'll see much concrete dates for GT20. अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल जाते जाते पूछूंगा. GT20 जो है अब तक सिर्फ एक ही शहर में खेला गया. पहला एडिशन जो था वो किंग सिटी में था. 2 जो एडिशन हुए ब्रैम्पटन में हुए. आपको क्या लगता है कि दूसरा ऐसी कौन सी सिटी या प्रोविंस है जहाँ पे GT20 पॉसिबल है इन नेक्स्ट 2-3 years? वैंकूवर. सर, लेकिन वहाँ पे तो सर 30 दिन में से तो 25 दिन तो वहाँ पे बारिशें हो रही हैं. आप किस तरह कराएंगे वो? नहीं. अब आप लोग टोरंटो में रहते हो, आपको मेरे ख्याल से बाहर इस समय इतना बढ़िया वेदर है. जी बिल्कुल. हमारा क्रिकेट जो है मार्च में शुरू हो जाता है जी. ऐसा हम चाहते हैं क्रिकेट ब्रैम्पटन में ही रहे. If you are saying that कि भी वो लोकल आपके GTA एरिया में किसी सिटी में होगा, वो कभी नहीं होगा. I think we don't have numbers and the following to invest that much. आपको इतना बता दें कि एक स्टेडियम खड़ा करने के लिए वैसा जो है, जब तक हमारे पास परमानेंट स्टेडियम नहीं आते 3 मिलियन तक लग जाता है. तो 3 मिलियन मिसिसागा में और 3 मिलियन ब्रैम्पटन में हम तो नहीं लगाएंगे. But I think you will very soon see that GT20 will be played in 2 cities across the country. It'll start in Vancouver for a week, and then it'll come to Toronto for 2 weeks. So that kind of thing has already been discussed. Even we were, because of the timeline, the World Cup happening here, and then our window being so tight, and MLC starting last year, this is not possible this year. But I think next year you'll probably see. And then again, we are looking at once we have that Hamilton or some stadium where we don't have to build a stadium, then we can take that infrastructure money somewhere else and start the tournament somewhere else and bring it to Toronto. Obviously, Toronto area, Brampton, Mississauga, that will be always the heart of that, because that's where majority of our population that follows cricket lives and supports cricket. But I think you will see most likely in Vancouver the next step, and then we would like to go to Alberta or Manitoba so that we can expose the game and get the fans engaged all across the country. चले, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इंगेज हुए. आपने डिटेल में वर्ल्ड कप की बात की, कैनेडियन क्रिकेट की बात की.
अच्छा, जाते जाते मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि फाइनल में 2 टीमें कौन सी होंगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश रहे अभी भी। मेरा प्रेडिक्शन है सर, मेरा प्रेडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, और ये मानते नहीं है सर, मेरी इनकी बात। बोरी तैयार हो रही है। ये लोग मेरी बोरी तैयार मेरी बोरी तैयार कर रहे हैं ये लोग, लियारी से मंगवा रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया नहीं बोलिए, पर इंडिया पाकिस्तान बोल दे तो आई एम मोर हैप्पी विद दैट, बिकॉज़ फिर सर मुझे लग नहीं रहा, ऑनेस्टली मुझे पाकिस्तान फाइनल में लग नहीं रहा। सर मेरा भी यही है, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन बस कुछ मुझे लग नहीं रहा। सर ब्रायन लारा ने तो this is a T20 game. Yes. I think you can leave England also out. Pakistan, England, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो T20 इस समय जिस इंग्लैंड तो टेस्ट मैच T20 की तरह खेल रहा है, सो T20 आप उनको बाहर नहीं रख सकते। बिल्कुल। बट आई थिंक पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मेरी 4 टीमें जो सेमीफाइनल्स तक मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है। बट थोड़ा सा अगले बारी जब हम बात करेंगे तब तक देखते हैं साउथ अफ्रीका इस बारी क्या करती है, क्योंकि दे ऑलवेज चोक समवेयर। देखिए आपने अच्छा, मेरी जो 4 टीमें हैं, मेरी 4 टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन आपको मैं बताऊं, यू विल बी वेरी सरप्राइज, बट मुझे लगता है वेस्ट इंडीज भी, बट मुझे 4 टीमों में पाकिस्तान टीम नहीं। सर आप अगले 4 मैचेस में ना इनको यहाँ नहीं देखेंगे आप। मैं और जिशान कर लेंगे। सर वेस्ट इंडीज के मायनाज बैट्समैन ब्रायन लारा ने तो सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को भी चुना है। यस, अफगानिस्तान इज एक्चुअली, आपने जो वर्ल्ड कप उनकी परफॉर्मेंस देखी है, जो इंडिया में जो करके आए हैं, जी आई वोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए क्रिकेट जो है ना, यही चाहिए क्रिकेट को कि आपकी अभी इस समय 20 कंट्रियां खेल रही हैं, कम से कम 8 टीमें ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी जीत सकती है। और उस बाकी 20 में से एटलीस्ट 15-16 का चांस होना चाहिए कि सेमीफाइनल या सेकंड राउंड तक पहुंचने का, कि कोई भी जा सकती है। then you can say that cricket is growing in the world. हाँ सर, वो तो मैं आपको बता देती हूँ ना कौन सी है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। तो 6 टीमें हो गई ना सर। आपको ये लोग पक्का बोरी में डाल देंगे सर, ये लियारी से मंगवा रहे हैं। चलिए सर, अफगानिस्तान और युगांडा का जो अगला मैच है वो अभी जारी है, टॉस होने वाला है। और उसकी थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं कि फर्स्ट टाइम युगांडा और अफगानिस्तान खेल रहे हैं आमने सामने T20 इंटरनेशनल में। इससे पहले 2009 में वर्ल्ड कप डिवीजन 3 के लिए आमने सामने ये हुए थे वनडे क्रिकेट के लिए, और युगांडा ने अफगानिस्तान को 14 रन यानी कि 14 रन से हराया था। तो अभी ये टॉस हो रहा है युगांडा और अफगानिस्तान के दरमियान। मेरे ख्याल से युगांडा ने टॉस जीता है और बैटिंग करेंगे, शायद बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं। होपफुली अभी टॉस हुआ 8 बजे, और ब्रायन जो मसबा है युगांडा के कैप्टन, उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो लेट्स सी कि किस तरह से युगांडा और अफगानिस्तान खेलते हैं। तो शायद जी, आई थिंक अफगानिस्तान जीतेगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। और हम फिर भी प्लीज आपको तकलीफ देंगे, बड़ा ये हमारी तरफ से हाथ जोड़ के देखें आप प्लीज, हम आपको कहेंगे जब भी तकलीफ दें प्लीज हमारे साथ सिर्फ ये वर्ल्ड कप के बीच में जरूर जुड़ें और हमसे बात करें, क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। और हमें हमेशा मुझे रिक्वेस्ट आती है कि रिशपाल जी आ रहे हैं, रिशपाल जी आ रहे हैं। मैं कहती हूँ जी बिल्कुल ज़रूर, हम उनको रिस्पेक्ट इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली, क्योंकि वो बड़े बिजी होते हैं। तो अगर वो आएंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो हम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको फिर से भी सर जहमत देंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। बट थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और एनी टाइम फॉर क्रिकेट आई एम अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अफगानिस्तान और युगांडा के दरमियान अगला मैच जारी है। टॉस जीता है अफगानिस्तान, जीत सकता है ना अब ये मैच। तो टॉस जीता है युगांडा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। लेते हैं टॉप ऑफ द आवर, फिर आते हैं वापस और बात करते हैं मजीद क्रिकेट वर्ल्ड कप पर। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/battery safety।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 in Napanee. Quick Truck Lube, the one-stop shop. 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck Lube. ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ no ਵਿਆਜ। 142 Kennedy Road, Brampton, 9058747171। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮੰਨੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ऑफिशियल ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, brampton.ca/cycling। 11वां सालाना हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल जून 15 और जून 16 सैटरडे और संडे at Celebration Square, Mississauga. Free admission, free parking. परफॉर्मेंस बाय अली हैदर पुरानी जीन और गिटार एंड लाइव परफॉर्मेंस बाय अमानत अली। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ। फुल हंगामा फूड स्टॉल्स, किड जोन। For further information, Amir Shamsi, 416-662-7861, 416-662-7861. Change lives this Eid with your Qurbani. At Muslim Welfare Canada, we make sure your sacrifice truly matters. For a little more than $100, you can provide Qurbani meat to families in need. With over 30 years of experience, Muslim Welfare Canada has a trusted track record of fulfilling Qurbani and delivering aid where it's most needed. Donate today and make a difference. Visit mwcanada.org. Your Qurbani is their joy. हेवनली डिजर्ट्स, अपस्केल डिजर्ट्स कैफे, जहां आप इंजॉय कर सकते हैं इनोवेटिव डिजर्ट्स जैसे कि क्रॉफल, मिल्क केक्स, चीज केक्स, क्रेप्स, सैंडविच जार्स, ब्रिटिश क्लासिक्स, हैंडक्राफ्टेड ड्रिंक्स, मोजितोस, मिल्क शेक्स एंड स्मूदीज। मजेदार डिजर्ट्स की बहुत सारी वैरायटी और वो भी पूरी फैमिली के लिए। Heavenly Desserts, 5840 Mavis Road, Unit number 2 in Mississauga. Call 905-203-0086, 905-203-0086.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 647-923-5659, 647-923-5659, license number 10530. Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Thorne, principal broker of Majestic Mortgage. For Majestic service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000. ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਤਨੂਰ, ਮੰਜਾ ਤੇ ਢੋਲ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲੇਡਨ 9058409000 905-840 9000 कैलेडन सब्जी फार्म। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाई, शिनवारी गोट कढ़ाई, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा। ओके जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं और जनाब आपने ये हमारी जो सारी आज बात है, रशपाल बाजवा साहब जो प्रेसिडेंट है क्रिकेट कनाडा के, उनसे सुनी सारी की टीम्स की परफॉर्मेंसेस। बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बातें की कि अब जो है गवर्नमेंट कुछ सुनने लगी है कि क्रिकेट जो है उसके लिए फंडिंग देनी चाहिए कनाडा के अंदर भी, ताकि इस गेम को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। कुछ यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम्स आ सकते हैं। ब्रैम्पटन में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पैट्रिक ब्राउन साहब जो है मेयर, वो काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, वो लेकर आएंगे। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हर रोज़ ये हमारा प्रोग्राम 7 से 8, 6 से 7 हमारी होंगी न्यूज़, 7 से 8 जो है एवरीडे हम कोई ना कोई एक्सपर्ट लेकर आएंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम के बाद यानी कि 7 से 8 के प्रोग्राम के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं कि भाई कल जो आपका एक्सपर्ट आएगा उससे आप ये जो है बात करेंगे। तो आप हमें हमारे साथ जुड़ें और हमसे बात करें। हमारा फ़ोन नंबर है 4166201778 और आप हमें बताएं कि जी आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसे लगा और आप क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे भी रिसोर्सेज बहुत कम हैं, गवर्नमेंट ने हमको फंडिंग नहीं दी है जी। अच्छा, तो हमारा प्रोग्राम भी जरा थोड़ा सा बगैर उसके चलेगा। हाँ जी। अच्छा, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है क्रिकेट के हवाले से, हम रोजाना 7 बजे प्रोग्राम करेंगे। वेडनेसडे को हम ट्रिविया एक सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ, ठीक है। हम आपकी लाइव कॉल लेंगे जी, और आपने प्राइज लेना है फ्राइडे को। हाँ, और ये फ्राइडे को आकर आपने प्राइज वसूल करना है। ये देखें जी, ये बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की T20 खूबसूरत टी शर्ट फ्री मिलेगी। हाँ, फ्री मिलेगी। ये वैसे $45 की ऑफिशियल है, बड़ी एक्सपेंसिव है ये। यस जी, लेकिन ये आपको जो है हम बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। अच्छा, वेडनेसडे को 7:30 हम लोग ट्रिविया लाइन खोलेंगे। सवाल पूछेंगे, जो सही जवाब देगा उसके हम जवाब भी लिखेंगे। अच्छा, और फिर फ्राइडे को या वेडनेसडे को हम जो उसको ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ के बाद जो है फ्राइडे तक आपने अपना जो टीशन है थर्सडे चले अगले दिन हम लोग अनाउंस करेंगे, अनाउंस कर देंगे, अनाउंस करेंगे। और फ्राइडे को आपने जो है ये जर्सी हमारे ऑफिस से लेनी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जरा ये बताओ, तुम जो शक्ल से जो है ना वैसे मीसने बने बैठे रहते हो, शैतान बड़े लगते हो। अच्छा। तो हाँ, तो बचपन में जब गली क्रिकेट खेलते थे तो कितनों के शीशे तोड़े, बहुत कितनों के। लेकिन आप सब शीशे छोड़ दें, आपको पता है ये बगैर स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर्स हैं, आप लोगों को नहीं दिया होगा तो मुझे नहीं पता। मेरे पास तो वजन स्पॉन्सर्स हैं। हमारे पूरे स्पोर्ट्स के सेगमेंट को जो है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के जून के पूरे मंथ में जो है बाइक मंथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट्स के जो है स्पॉन्सर हैं। आप उनकी वेबसाइट जा सकते हैं brampton.ca/cycling। ये पूरा मंथ जो है वो बाइक मंथ के नाम से जो है वो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मना रहा है। इसके अलावा जनाब वन एंड ओनली नासिर शाह साहब, कौन नहीं जानते, नासिर शाह ग्रुप ऑफ कंपनी में जो है वो
के नाम से सर्व करते हैं और वो कहते हैं 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मॉर्गेज में या लोन्स में। इसके अलावा अगर आपने कोई लाइन ऑफ क्रेडिट लेनी है, कोई बिजनेस लोन लेना है, कमर्शियल मॉर्गेज करानी है, कि कहते हैं कि बेस्ट रेट्स के लिए और गारंटीड आपकी मॉर्गेज करा देंगे। उसके लिए आपको कॉल करना है 647-741-9000 647-741-9000। और ये भी हमारे वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स हैं हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप के। आपको पता है कि मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल होने वाला है। 11th हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल हो रहा है और ये 50th यानी 50वीं जो है वो सालगिरह है मिसिसागा की। तो आपने जो है वो वहाँ 15 और 16 जून को जो है पहुँचना है। फ्री पार्किंग है और फ्री एडमिशन है। इसके लिए आपने कॉल करना है, कोई भी स्पॉन्सरशिप या स्टॉल के लिए आपने कॉल करना है 416-662-7861। आमिर शमसी का नंबर है 416-662-7861। इस वक्त हमारी लाइंस जो हैं, तमाम लाइंस तकरीबन 6-8 लाइंस हैं हमारे पास, वो खुल गई हैं और आप कॉल कर सकते हैं। आपको पता है देखो मैं अब आपके साथ ना 9 बजे तक बहुत कम टाइम होता है। खूबसूरत आदमी। अब फिर बाद में ना कहिएगा कि भाई टाइम नहीं मिला, आपने लाइंस नहीं खोली थी, आपसे बात नहीं हो सकी, शाजिद जी ने न्यूज़ का टाइम ज़्यादा ले लिया। अभी पूरा 1 घंटा तकरीबन 45 मिनट्स आप जो है कॉल कर सकते हैं 416-620-1778। देखें आसपास कहीं न्यूज़ भी चल रही हो ना, ये देखें इस वक्त खबरें बस खत्म घर जा रहे हो भाईजान, थोड़ा एंटरटेनमेंट रखो, इधर उधर खबरें सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप एंटरटेनमेंट करो और कॉल करो और क्रिकेट की बात करते हैं। कोई और कर सकते हैं। अच्छा पहले तो ये शरारती बच्चा जो है जीशान, इसका मैं पूछ रही थी ये क्या कहता था? ये शरारती बच्चा जो है, मैं कह रही हूँ जब ये छोटा था किस किस के शीशे तोड़े, किसके दरवाजे तोड़े? एक सवाल पूछो, उसके बाद फिर जीशान के छोटे बच्चे पे बात हो जाएगी। एक सवाल भी छोड़ दो ना ताकि लोग भी छोड़ जाएं। अच्छा शायद जी एक जानदार होता है जो बच्चे देता है। अच्छा एक जानदार जो है वो बच्चे नहीं देता, अंडे देता है। नहीं, एक जानदार जो है वो दूध देता है। हाँ। एक जानदार जो है वो अंडे देता है। अच्छा ऐसा कौन सा जानदार है जो दोनों देता है? परचून वाला। हाँ जो आके आपके घर में दे के जाता है। हाँ तो वो आते नहीं है सुबह सुबह दूध और अंडों के वो जो ठेले लेकर आते हैं आपके घर के बाहर तक, वो ठेले वाला दे के जाता है। ये 5 ग्रेड का था, आसान था मुझे। हाँ तो वो तो ठेले करके रखा था मैंने, भूल ना। अच्छा हाँ जी मेरे क्रिकेट के बचपन की बात कर रहे हैं। बचपन की बात है, क्या शैतानियां की? हमने उस कंडीशन में क्रिकेट खेली है, रोड पर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा वहाँ से ओपन नाला जाया करता था, वहाँ पे बॉल जाती थी। अच्छा उस पर टेप भी नहीं होती थी, जो टेनिस बॉल होती थी। तो उसको हम हाथ से उठाकर मट्टी से उसको ड्राई साफ किया, वो उससे खेलिए। तो अब आप शीशे तोड़ने की बातें भूल जाए, वो आपके जमाने की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये भी आपने नहीं, क्योंकि आमिर कहते हैं ना कि आपकी तो पैदाइश 1945 की है, आपने वो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देखी है। तो अब जाहिर है हमारे जमाने में जरा जमीन साफ सुथरी होती थी ना, नाले वाले बहते नहीं थे, तो इसलिए मुझे कुछ अंदाजा। हाँ आबादी भी कम थी, तो इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ होती थी जहाँ किसी का घर बन रहा होता था तो सबसे मुश्किल होती थी ढूंढने में। घर बना हुआ कहीं ना कहीं वो गई होगी में, बावर्ची में, ठीक है, बावर्ची में या कमरे में कहीं ना कहीं गई होगी तो आपको मिल ही जाती है। लेकिन जहाँ घर बन रहा होता है तो वो रेत में चली गई या पीजी में चली गई या सीमेंट में चली गई या ईंटों के दरमियान दब गई, तो फिर मिलनी जो है मुश्किल होती है। और फिर ताला भी लगा होता था कहीं, फिर हमें दीवार कूद के जाना पड़ता था। अरे देखे ना मैंने तुम्हें क्या कहा, शक्ल से ये शरीर बच्चा लगता है, ये वैसे जो है ये वो। अच्छा तुम शरीफ हो, शराफत क्रिकेट खेली। अच्छा उस क्रिकेट का नाम ही था शराफत क्रिकेट। उसका शराफत था बेसिकली, जो लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया है वो बेसिकली वहाँ की छोटी गलियां भी जो है ना वो मेन इतनी सड़कें होती हैं दूसरे मोहल्लों की, दूसरे ब्लॉक्स में। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की कहते थे कि जो छोटी गली भी जो है ना वो दूसरे मोहल्लों की बड़ी गली के बराबर। तो हमें क्रिकेट खेलने का बहुत मजा आता था। हम अपने अंदर गली में भी क्रिकेट खेल रहे होते तो ऐसा लगता है कि हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। इतनी चौड़ी गली होती थी और मजे से जो है वो खेल रहे होते थे, तो वो टाइम अलग था। लेकिन जो ये बात बता रहा है कि वो जो गटर वाली चीज है वो पूरे जहाँ भी कोई लाहौर में खेला हो बच्चा उस टाइम पे, इस्लामाबाद में, पिंडी में,
या कराची में, अच्छा। वो ऐसी चीज होती थी कि उस अच्छा उससे अब पता क्या होता था, आज पता चला कि कोविड क्यों नहीं असर कर रहा। हाँ, इतने जर्म्स ऑलरेडी आपके अंदर गए हुए हैं कि वो कोविड का छोटा सा जरासीम नहीं, अब कोई बैक्टीरिया असर ही नहीं करता। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, कैसे हैं? आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए सर, आपका दूर नाम से क्यों बोल रहे हैं? नाम बतलाऊं मैं क्या? हाँ जी, जरूरी है नाम? जी जी बिल्कुल। रशीद साहब कैसे हैं आप? कौन साहब? रशीद? नहीं सर, मैं रशीद कोरमे वाला नहीं हूँ। मैं समझा सर इस वक्त भूख लग रही है, 2 घंटे हो गए तो पुलाव खा रहा हूँ, इस वक्त चिकन पुलाव खा रहा हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। क्या कहेंगे? और कल हमारा प्रोग्राम है निहारी इन जाने का। वाह 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 सर, आपकी कोई नई नई लॉटरी लगी है? सर वहाँ जाए ना जब नहीं कि आप सारे रेस्टोरेंट उसके चक्कर लगा रहे हैं। सर वहाँ जाके सिर्फ मेरा नाम लीजिएगा। सर आपसे ही मिलने, अच्छा आप तो होंगे नहीं उस वक्त वहाँ पे? नहीं सर, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन आप नाम ले लीजिएगा मेरा बस, तो आपको डिस्काउंट पता है, इसीलिए हमने कहा है आपको जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल बताइए, क्या काम क्या अभी? मैचेस मैं कह रही हूँ फॉलो कर रहे हैं आप? जी, बात यह है कि अभी आज जरा सा कुछ मसरूफियत थी, टीवी देर से खोला है हमने। अच्छा पहले तो मैं ये बतला दूं, पहले ये होता था कि बच्चे बाप के नाम से पहचाने जाते थे, अब मैं अपने बेटे का नाम बतलाऊंगा जिससे कि आप मुझे पहचानेंगी। अच्छा, वो क्या नाम है? अब्दुल राफे वसीम साहब। राफे के वालिद हैं सर, वसीम साहब। मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कहा ताकि आपके अंदर से निकले बात। अच्छा, वसीम साहब बहुत दिनों के बाद फोन किया आपने, कैसे हैं और राफे कैसा है? जी राफे ठीक है, ये उनसे भी बात करवा देंगे, अपनी बेगम से भी बात। अभी थोड़ा सा कुछ आपका जब टीवी खोला तो सुना था कि पता नहीं क्या आप लोग करते थे, तो उसमें मुझे याद आया मेरी बेगम जब अमेरिका आई थी आज से कुछ 30 साल पहले, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी होती थी उनके डोर खींच के भाग जाती थी तो अलार्म बजता था रात को। इतनी शरीर थी जी। और घर में वो पाकिस्तान में कराची में ये लोगों के घर की घंटियां बजा के भाग, ये तो मेरी वाली ये तो मेरी वाली आदत है। घंटी लाइट गई हो, घंटी पे टेप चिपका दो और भाग जाओ। फिर ये कहता है, ये देखें अब खुद ही अपनी शरारत बता के कह रहे मैं तो बहुत ही शरीफ था। हाँ, ये अपना आमिर साहब कह रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट शरारते हैं। अच्छा, बल्ब फोड़ना। बेसिकली अब इनको क्या पता वसीम साहब, 80s में जो बच्चे पैदा हुए ना सीरीज में, उनकी शरारतें यही होती थी। अब 45 में जो पैदा हुआ पता नहीं क्या शरारतें करते थे जी। आप भी कह रहे हैं आगे से जी, क्या कह रही हैं? नहीं, इनसे ना पूछे, आप अपनी बात बताएं सर, शरारतें बताएं। मैंने कहा प्रोग्राम आप लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग मिलकर करते हैं। पहले अपना आपा माजिद जमाल साहब, फिर अपना शादिया जी और माजिद जमाल साहब, फिर आप लोग तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो अपना जुम्मेरात को आते हैं, क्या नाम, लियाकत भाई, ये सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जी सर, हमें पता है। बड़ा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त। नहीं सर, कॉल किया करें, हमारे साथ जुड़ा करें सर, बिल्कुल जी इंशाल्लाह। थैंक यू, जनाब आप भी कॉल कर सकते हैं 4166201778। देखें जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया में लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुबह हुई है, आप लोग उठे हैं तो देखें, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। और लोग जो जर्मनी में देख रहे हैं इस वक्त, और ये सब लोग जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन को लाइव, खासकर नॉर्थ अमेरिका में तो हमारे साथ टाइम मैच भी हो जाता है। जो न्यूयॉर्क में देख रहे हैं इस वक्त, न्यू जर्सी में देख रहे हैं, वैंकूवर में देख रहे हैं, अल्बर्टा में देख रहे हैं, इवन आप यहाँ ब्रैम्पटन में बैठे हैं तो भी कॉल कर सकते हैं। पर ब्रैम्पटन वालों को कोई टेंशन नहीं है, वो भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4166201778। हाँ जी, और ये हम आपको बता दें कि ये जो हमारा क्रिकेट का सेगमेंट है, इसको सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है नासिर शाह साहब हैं। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमें स्पॉन्सर करना चाहते हैं हमारे क्रिकेट के सेगमेंट को, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे at 647-242-4746। और हम आपका जो है बहुत दफ़ा इसके अंदर आपको आपकी जो है अनाउंसमेंट्स होंगी, और बहुत ज़्यादा आपको मैसिवली कवर किया जाएगा ये एक महीना 29 जून तक, जब तक ये हमारा चलता रहेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का। अच्छा जी, एक कॉलर है, लेते हैं कि क्या कहते हैं। ओके जी, वेलकम आपको शो में, आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, अयाज कुरैशी मेरा नाम है जी। एक दो चीजें शेयर करनी थी क्रिकेट के हवाले से। एक तो ये कि कनाडा अनएक्सपेक्टेडली, मेरे लिहाज से अनएक्सपेक्टेडली यूएस से हार गया,
चले कोई बात नहीं, आगे मैचेस देखेंगे। दूसरा ये कि जो मुझे नहीं मालूम, नाम मिस कर गया मैं, जो साहब नाजिमाबाद में गली में क्रिकेट खेलने की बात कर रहे थे, सर आमिर अहमद नाम। जी जी। अच्छा जी, राफे अहमद, आमिर आमिर जी जी। तो वो मैंने भी काफी क्रिकेट खेली है नाजिमाबाद में गलियों में, फिर उसके बाद और भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लीग भी खेली है, सब कुछ किया। खैर, लेकिन अब हालात बड़े बदल गए हैं। मैं काफी अरसा पहले की बात कर रहा हूँ, 90s में, बल्कि 10-15 साल पहले तक आप गली में क्रिकेट खेल सकते थे। तो मैं जब गया पाकिस्तान तो मैंने कहा चलो शाम को जरा थोड़ी सी क्रिकेट खेली जाए। तो देखा कि बच्चे आ ही नहीं रहे क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैंने अपने नेबर से पूछा क्या ये बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते अब गली में, हम तो खेला करते थे। तो मैंने फिर एनालाइज किया तो पता चला कि पहले एक घर के अंदर एक गाड़ी होती थी, वो भी गैराज में खड़ी होती थी अंदर। जी सर, मैं समझ गया, ऐसा ही है। अब हर घर के अंदर 4-4 गाड़ियां हैं। यस सर, ऐसा ही है। वो अब रोड के इस तरफ भी गाड़ियां खड़ी हैं, उस तरफ भी गाड़ियां खड़ी हैं। तो अब बच्चे क्रिकेट खेले तो कहाँ खेले, और ग्राउंड तो वो फिर ये कि ग्राउंड इसमें है नहीं, और ग्राउंड अगर है तो वहाँ पे सारी बात है, उनके अपने क्लब हैं और उनके अपने प्रैक्टिस करते। तो ये भी एक थोड़ा सा जो ड्रॉबैक हुआ है। गली के क्रिकेट खेलने ही वाले सारे आगे अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने और आगे बढ़े। सब आदमी इसी तरह स्टार्ट करता है क्रिकेट। जी सर, एक और चीज आप मिस कर गए, मोबाइल ने जो है इसको बहुत ज्यादा ड्रॉबैक किया। हाँ, मोबाइल ने भी बिल्कुल। अब वो घर, स्कूल या कॉलेज, शाम के एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स होती थी जब चाहे कराची हो, लाहौर, उड़ाना है, कंचे खेलना है, लट्टू खेलना है, ये सारी एंटरटेनमेंट हमने की है अपने बच्चों। अब जो है बच्चों के हाथ में फोन होते हैं तो वो फोन के साथ जो है बस ग्लू की तरह लगे होते हैं और बाहर निकलते नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, फिर ये कि हमारा ये इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ना, और जो भी कुछ एकेडमीज भी बनी हुई हैं वो इतने पैसे चार्ज करते हैं कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो बंदा है वो मतलब लोअर मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अपने बच्चे को वहाँ भेजे। पहले तो ये था कि थोड़े से खर्चे में जो है ना वो काम हो जाता था कि बैट हो और टेप बॉल से खेला करते थे। बिल्कुल। चले बहरहाल खैर। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आप कॉल किया करें सर, अच्छा लगता है कॉल किया करें। अच्छा, नहीं थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप भी कॉल कर सकते हैं 4166201778, हमारा नंबर है 4166201778। ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक पता अगर ऐड नहीं चलाएंगे ना तो फिर हम तीनों की बोरिया बिस्तर बाहर लगेंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और जिशान एक छोटा सा गाना भी लगाओ जरा थोड़ा सा। हाँ, गाना भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। और मैं कोशिश करूंगा जिशान से कहूंगा कि शफकत का गाना नहीं लगाना। अच्छा सा गाना लगाते हैं, पहले कुछ कमर्शियल। अब जी आप जो सुनने वाले हैं रेडियो, अब देखिए साजिश कौन किसके खिलाफ कर रहा है। आमिर कहता है मैं खूबसूरत आदमी हूँ, आप मेरे खिलाफ साजिश करती हो, आप पैसे दे देते हो लोगों को, गाना नहीं लगेगा। और ये देखिए अब ये साजिश कौन कर रहा है। अब आप देखें। अच्छा, आमिर का मुसीबत ही ये है, ये हमारे 770 का जेसन कहनी है, मुंह खोलता है और फंसता है जी, खुद ही कहता है नहीं शाजिया जी आप मेरे खिलाफ साजिश करते हो। अब जो है ये ऑन रेडियो दुनिया सारी के सामने साजिश खुल गई है। नहीं ऐड चला, ऐड का टाइम हो गया। क्या आप या आपकी ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/battery safety। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ
ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ। 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮੰਨੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ दूर छटना चाहते हो। आमिर जरा वो नाम तो लो नाम लो वो वाला PNG का नाम लो। देखिए हाँ, कल मैं बैठा हुआ था ऐसे ही। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े ही शरारती है ना, बाप पे गए शरीफ शरारती। अब वो टीमों के ना नाम आ रहे थे ग्रुप में सारे ना, बड़े मुश्किल कुछ नाम थे। एक के टीम के नाम के आगे लिखा था PNG। अच्छा PNG, अब मेरा जो काम है उसमें जैसे फाइल का एक फॉर्मेट होता है जिसको कहते हैं PNG ना, जैसे JPEG PNG टार का जो फाइल सेव होती है, फिर हम PNG उसको भी कहते थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, याद होगा आपको PNG। बिल्कुल। अब मैं तो यार इतना PNG तो अब बच्चों ने मेरे कुछ नाम लिया, पपुआ न्यू गिनी करके, पपुआ पता नहीं क्या। तो मैंने कहा यार ये क्या है? कहते बाबा ये कंट्री है। मैंने कहा यार ये इतना मुश्किल नाम रखने की इनको जरूरत है क्या? पप्पू, ये तो पप्पू रख लेते, जान ही छोड़ी जाती। नाम है क्या? पपुआ है क्या? पूरा नाम क्या है? पेपो न्यू गिनी। अच्छा पप्पू भी है, फिर न्यू भी है और जिनी भी है। मैं समझ नहीं आया नाम। यकीन करो कल रात मेरे बच्चों ने मेरी बड़ी जो है ना वो टांग खींची, वाह आप रहने में पीले स्कूल वाले जैसे वो आता था ना 50-50 उसमें वो नहीं आता था, वो पुलिस वाला रोक लेता था उसको, तुम्हारा नाम क्या? कहता है मुस्तंसर हुसैन तारड़। तो वो मुस्तंत करता रहता था। अच्छा फिर कहता है एक दिन, कहता है अब तू शरारती बच्चे, मैंने तेरा नाम मैं आज सीख के आया हूँ, आज मैं लिख लूंगा तेरा नाम मुस्तंसर हुसैन तारड़। बाप का नाम बताओ। वो कहता है मुतज़लज़ल हुसैन। यार 50-50 आपने क्या याद किया? कहता है यार तुम लोग, तुम्हारी फैमिली में कोई लोग इजी नाम नहीं रखते। अच्छा मैं आपको एक और बात क्या याद दिलाती है, जब वो मेमोरी में से ना पीछे से आ जाता है, जब जिक्र होता है, पता नहीं कुछ लोगों को आपको याद है कि नहीं याद है, एक अल करम का ऐड आता था। अच्छा। जिसमें वो शेडो में जो है वो क्रिकेट का था, मतलब उन्होंने स्पॉन्सर किया था, बॉलिंग हो रही है, विकेट उड़ रही है। अच्छा। अगर जो लोग उस वक्त देखा ये किसी ने ऐड, तो अगर वो हमें कॉल कर सकते हैं और वो मुझे बताएं कि हाँ उन्होंने अल करम का ऐड आता था। तो जिसमें वो इमरान खान, मतलब इमरान खान ही था उस वक्त, क्या था वो तब क्योंकि उनमें शक्ल पूरी नहीं आ रही होती थी। वो शेडो टाइप का ना, होलोग्राफिक टाइप कह लो कुछ ना, उन्होंने को ऐड बना दिया था। आप वो यकीन करेंगे उस ऐड से मैं डरता था। अच्छा क्यों? पता नहीं क्यों डर लगता था, अजीब लगता था, भूत आ गए ना अजीब टाइप, क्योंकि वो अजीब होलोग्राफिक और शेडो उसमें एक्चुअल पिक्चर्स नहीं थी। और वो मुझे याद, इतना याद है कि वो अलकरम का ऐड था, तो जब भी टीवी पे लगता था तो मैं कमरे से भाग जाता था। सोचिए कितना शरीफ आदमी था। ओए मासूम। फिर आप कहते हैं यार तू जो है वो मासूम नहीं है, जैसन कैनी है। तो देखो आमिर, तुमने ये प्रूव किया टैग अपने लिए ना। हाँ। तुम जब मुंह खोलते हो तुम फंस जाते हो, तो इसलिए तुमने खुद अपने लिए ये गड़ा खोदा। ये गड़ा तुम्हें याद है वो अलकरम का ऐड जिशान? कौन सा वाला? वो जिसमें वो शेडो में बॉलिंग करा रहे होते थे, ऐड आया था जिसमें क्रिकेट का ही उन्होंने स्पॉन्सर किया था, विकेट उड़ रही होती थी, एक बॉलर बॉलिंग करा रहा है, एक बैट्समैन हिट कर रहा है।
अलकरम का था, अलकरम के ऐड में था, मुझे याद है इस तरह से कुछ, मुझे इतना याद है। तो मैंने यही बताया था, वो ऐड चलता था तो मुझे डर लगता था, भाग जाता था। कह रही यार तू जैसिन, कह रही तू मुंह खोल और फंस। ऐसे है तो वो टाइम था। हाँ हाँ, चलो अब अल्लाह का शुक्र है आमिर की वोकैबुलरी में थोड़ा इजाफा हो गया। नाम सीखा क्या? पप्पुआ। हाँ, पप्पू बोल, नाम सीखा पप्पू, एक नाम नया सीखा है ना, पपुआना न्यू जीनी। नहीं जीनी गिनी कुछ भी नहीं, छोड़ो ना, पपुआ है कुछ भी नहीं है, बस तुम पप्पू बोलो उस कंट्री को, सिंपल रखो ना। हाँ बिल्कुल, पप्पू, हाँ पप्पू या न्यू रख लेते सिर्फ। देखिए पीएनजी, जेपैक और पीएनजी। हाँ जेपैक में कहता जेपैक पीएनजी। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल समझ जाएगा उसको, इसलिए रहने दो पीएनजी भी, तुम पप्पू रखो बस, पप्पू तुम्हारे। कल रात बच्चों ने मेरी जो है ना बड़ी जो है ना वो टांग खींची, मैं कहा यार तुम बेइज्जती कर लो बस, और क्या, तुम लोग खुश हो जाओ। जरूरी थोड़ी नहीं है कि यार देखो जो रॉकेट अब F-16 को आप बोलो कि यार वो पीएनजी उड़ा लो, फलना उड़ा लो, भाई जो F-16 का पायलट है वो कमर्शियल पायलट जहाज नहीं उड़ाता, उसके लिए परवाह भी नहीं वो कैसा होता है, उसको पता भी नहीं, उसको उड़ाना भी नहीं है। अच्छा तो हर एक के एक लेवल होता है, लेवल होता है। तो नहीं आती हमें पीएनजी, भाई नहीं समझ आ रहा, पप्पुआ न्यू जीनी, तो नहीं पप्पू तुम्हारे लिए सिर्फ पप्पू है वो नाम, वो कंट्री का नाम तुम्हारे लिए पप्पू है बस। ठीक है, जिस तरह के तुम पप्पू हो वो कंट्री भी बिल्कुल पप्पू है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस ठीक है, थैंक यू। नहीं जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा जो है वो ट्रिविया, जैसा जिशान ने कहा कि वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा, और ये जो एक चमचमाती मैट्रिक्स की टी शर्ट है, बल्कि हमारे पास 2 टी शर्ट्स हैं मैट्रिक्स की पाकिस्तान की। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की भी के अलावा इंडिया की भी हमारे पास टी शर्ट आ जाए, तो हम कोई ट्रिविया ऐसे रखेंगे जिसमें आप ये विन कर सकें। एक टी शर्ट इस वीक और एक अगले वीक, ताकि आप फाइनल तक जो है जो जीतेंगे इसको इंशाल्लाह वो इसको पहन भी सके, एंजॉय कर सके। और टी शर्ट जो है वो पहन कर आपने हमें जो है वो तस्वीर अगर खींच के आप हमें भेजेंगे, हमारे सोशल मीडिया को टैग भी करेंगे ई आवाज टीवी, और उसको तो उस आप एक और ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। यानी एक तो आप ये जीत गए, ठीक है, टी शर्ट जो भी जीत जाएगा उसने टी शर्ट पहननी है, हमारे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके टैग करना है ई आवाज टीवी, ठीक है ना। दूसरी जीतने का सुनहरी मौका, जिसने टैग किया जीतने के बाद, और ये आपने करना पड़ेगा, तो आपको जो है एक और इससे ऊपर वाले $1 मिलियन वाले में जो ड्रॉ निकलेगा, जो कि शाहजहां जी का कभी नहीं निकल रहा, लेकिन आपका निकल सकता है, तो उसमें हम आपको इनरोल कर लेंगे। कैसा? अच्छा आमिर, मेरे खिलाफ चूंकि जीशान बहुत साजिशें कर रहा है, तो तुम प्लीज एक प्यारा सा गाना। शफकत का नहीं होगा, कुछ भी हो जाए प्लीज, मैं एहतजाज कर दूंगा, मैं एहतजाज पे चला जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट को कॉल कर दूंगा, मैनेजमेंट होता है, शफकत का गाना नहीं लगेगा। अच्छा, अभी जब मैच हो रहा है उसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास। तो सारे आउट हो गए। युगांडा और अफगानिस्तान के दरमियान जो अभी मैच चल रहा है, युगांडा में एक प्लेयर है फ्रैंक नबुसुगा। यार बड़ा मुश्किल नाम है, बस फ्रैंक ही रहने दो भाई, हम भी फ्रैंक रहेंगे उसके साथ, तुम हमारे साथ फ्रैंक रहो। आपको पता है वो कितने साल के? 43 इयर्स हो। अच्छा, तो चाचा से भी बड़ा है। चाचा का भी उन्होंने चाचा का भी चाचा। उन्होंने क्रिकेट जब शुरू की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट, जब गूगल इन्वेंट नहीं हुआ था। अच्छा, वॉल टाइम के मेरे टाइम का। और आज वो युगांडा को रिप्रेजेंट, आज मैच नहीं खेलना, रेस्टेड है, लेकिन आज टीम में है, जिस एरा में वो क्रिकेट खेलना है अभी तक, क्या बात है, एआई आ चुकी है। ओह क्या बात है, गूगल और कहाँ एआई, बड़ा लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर। इनके लिए तो अलग से वाटर कूलर बिल्कुल इनकी जरूरत होगी। आइए सुनते हैं, मैं गाना सुनाए, लेकिन अच्छा अली हैदर, मैं अली हैदर का क्यों लगा रहा हूँ? अली हैदर का इसलिए लगा रहे हैं कि जनाब अली हैदर जो है वो हमारे टाउन में जो है वो आ रहे हैं। 15 और 16 जून को जो है वो 11 हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है, जिसे यूनिवर्सल प्रमोशन आमिर शम्सी करा रहे हैं। तो वहाँ फ्री पार्किंग है, फ्री जो है वहाँ पर कोई टिकट नहीं है जनाब, जाएं, खाना पीना करें, मस्ती करें, एंजॉय करें, जो भी जो आप कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं, वो वहाँ कर लें। मैं आमिर शम्सी को कह दूंगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है ना। आप वहाँ जाएं और नहीं, लेकिन दंगे नहीं करने, नहीं दंगे नहीं करने, दंगे नहीं, एंजॉय करने जाएं, फन फेस्टिवल है। और जैसे कि आरफा आपा ने कहा था, वो अपनी चटाइयाँ ले जाइएगा, और जिनको पकौड़े खाने हो घर से बना के ले जाइएगा, और एक थर्मोस में चाय डाल के ले जाइएगा,
वहाँ पे पकोड़े सब मिलते बहुत सारी एक्टिविटीज, इतनी होंगी एक्टिविटीज, आपकी स्पॉट ना चला जाए ना, आपने अली हैदर को करीब से देखना है तो आप जल्दी पहुंच जाएं। और अली हैदर को अगर आपने सुनना है और एंजॉय करना है, फ्री पार्किंग, फ्री एडमिशन, अगर स्पॉन्सरशिप के लिए आपने कॉल करना है या स्टॉल आपने अगर कोई बुक कराना है तो आप आमिर शमसी को कॉल कर सकते हैं 416-662-7861, 416-662-7861 आमिर शमसी का नंबर है, उन्हें कॉल कर लें। और मेरा नाम ले लेंगे, मेरा अगेन आमिर, अगर आप कहेंगे आमिर ई आवाज़ तो हो सकता है वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे दें। चलो जी गाना सुनाओ। ये सुनते हैं अली हैदर की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना करार।
is 905-790-7879. जी वेलकम बैक सामाइन और नाजरीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम साज़ावाज़ 770 AM और ई आवाज़ टीवी पर लाइव। हमारी वेबसाइट है eawaz.com। अगर स्टैटिक आप हमारा रेडियो आपको सुनाई दे रहा है तो आप कॉल सुन सकते हैं 647-872-4900। 24 घंटे आप फ्री में फ़ोन यानी हमारा टीवी या रेडियो सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट eawaz.com पे आप लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ इंग्लिश में और उर्दू में। मेरा ज़ीशान, मेरे साथ है शाजिया जी और आमिर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा 7 बजे क्रिकेट की खबरें बिल्कुल 7 बजे जो है ट्रांसमिशन हमारी स्पोर्ट्स की शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट होंगे। कौन होंगे कल हमारे साथ? रंजीत चौधरी साहब होंगे हमारे साथ। ओंटारियो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो वो कल हमारे साथ इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हमारे अगले मगरिब की सेशन की तरफ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/battery safety। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप। 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ no ਵਿਆਜ। 142 Kennedy Road, Brampton, 9058747171। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 647-290-3773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 647-290-3773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। साल का फिर वही हिस्सा आ गया है। जून बाइक मंथ है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮੰਨੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਧੂੜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ऑफिशियल बाइक मंथ पेज ਤੇ ਜਾਓ brampton.ca/cycling। 11वां सालाना हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल जून 15 और जून 16 सैटरडे और संडे at Celebration Square, Mississauga. Free. मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे